नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और हम सबसे पहले आपको एक निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी हमारे इस चैनल पर सबसे पहली बार है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और साथ ही साथ हमारा निवेदन है कि आपको हमारा ये खबर कैसा लगता है उसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए। आप हमारी खबरों को देखने के लिए यूट्यूब में जाकर के TNBR टाइप कर करके हमारी सारी खबरों को देख सकते हैं। जी, तो खबर के विस्तार से हम आते हैं और सबसे पहली जानकारी आपको हम ये देते हैं कि बिहार में शीघ्र ही भूचाल आने वाला है। जैसा कि खबर आ रही है कि CBI ने हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर जाकर के छापेमारी किया है। जिस छापेमारी के बाद उन्होंने इस चीज को पता करने का प्रयास किया था कि लैंड फॉर जॉब मामले में उनकी भी संलिप्तता को पाई गई है, ऐसा कहना है CBI को। साथ ही साथ IRCTC घोटाले में, जिसमें तेजस्वी यादव पूर्व से ही आपके बेल पर हैं, उनके CBI ने जाकर के कोर्ट में उनके बेल को निरस्त करने की मांग की है। अगर CBI की माने और CBI के अनुसार अगर ये बेल निरस्त हो गया तो तेजस्वी यादव को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। और अगर तेजस्वी यादव फिर से जेल चले गए तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि बिहार की जो खेल है वो बिगड़ सकती है। और इस खेल में जो नीतीश कुमार जी, जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो अपनी सपना को संजोए हुए हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, उसका आधार बिहार के पार्टी RJD ही है। और तेजस्वी के सहारे ही वो भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अगर इस प्रकार से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जेल में चले गए तो आप मान करके चलिए कि नीतीश कुमार जी का खेल बिगड़ सकता है। हाँ, और इस बात की कहां तक सच्चाई है इस मामले में हम इसकी पुष्टि नहीं करते, परंतु जैसा कि खबर है उस खबर के मामले में आपको एक बात और स्पष्ट बता दें कि तेजस्वी यादव अपने आप को इस रूप में ढालने का प्रयास किया है कि मैं शेर का बेटा हूं और शेर हूं। तेजस्वी यादव कितना सही है कितना गलत है वो तो बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं या बिहार सरकार में कहिए बिहार पुलिस है उसके बारे में पता है या CBI को ही पता है। परंतु इतना बात हम आपको स्पष्ट तौर पर जरूर बता देना चाहते हैं कि बिहार में जो गतिविधि चल रही है, बिहार में जो भी कार्यकलाप चल रहा है, बिहार में जिस प्रकार के षड्यंत्र के लोग शिकार हो रहे हैं, उसके मामले में अगर देखा जाए तो इस बात में कहीं से गुरेज नहीं किया जा सकता कि बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी को कभी भी जेल जाना पड़ सकता है। जी हाँ, कभी भी जेल जाना पड़ सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि CBI इन्हीं को नहीं, इनके पिताजी के ऊपर भी हाथ धो करके पड़ा हुआ था और जान रहे हैं कि लालू जी के राजनीतिक करियर को तो समाप्त किया ही गया है, साथ ही साथ उनके जीवन को भी बर्बाद किया गया। ये CBI का रोल था। CBI कितना सही कितना गलत, CBI कितनी स्वायत्त है, कितने किसी के चंगुल में होकर के काम करे, इसके बारे में तो यहाँ के पॉलिटिकल एनालाइजर जो है वो कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो समझ सकते हैं कि CBI के कितना सदुपयोग और कितना दुरुपयोग हो रहा है। परंतु मैं आपको सिर्फ इस बात को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि इसी रूप में CBI जिस स्थिति में काम कर रही है, जिस दृष्टिकोण के साथ में, जिस एंगल से CBI काम कर रही है, इससे साफ साफ पता चलता है कि CBI किसी भी हालत में तेजस्वी यादव को छोड़ने के मोड में नहीं है, अर्थात उसके ऊपर कार्रवाई में कहीं से भी लापरवाही बरतने के मोड में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर वास्तव में कोई घोटाला किया है, वास्तव में अगर देश को कोई लूटने का काम किया है, वास्तव में अगर देश की अर्थव्यवस्था को कोई बिगाड़ने का काम किया है, वास्तव में अगर करप्शन का कोई काम किया है, तो मैं भी मानता हूं कि वैसे लोगों को छोड़ना सही नहीं है। परंतु एक बात की मांग जरूर हो सकती है कि अगर इस प्रकार की घोटाला करने वाले कोई भी राजनेता हो तो उन तमाम लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, हम आपको ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि आकलन है, जैसा कि लोगों का कहना है, जैसा कि चर्चा में है कि 2025 के माना जा रहा है कि 2025 में तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब सच कितना है वो तो आप जनता है, जनता जनार्दन होती है, वो तो आप ही को पता है। लेकिन हाँ, इतना बात तो जरूर है कि जैसा कि आकलन है और बिहार की राजनीति में जैसा कि पोजीशन है, तो ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी तो RJD है। अब RJD को आगे चल करके कितनी सीटें मिलेगी ये तो उनके कार्यकर्ता और उनके नेता और RJD के कार्यकलाप के ऊपर निर्भर करेगा। हाँ, ये बात जरूरी है कि आगे आने वाले समय के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जनता किस वक्त कैसी करवट ले लेगी ये तो जनता के मोड में होता है, ये तो जनता के हाथ में होता है। साथ ही साथ ये भी बात है कि बिहार में और नई नई पार्टियों का भी उद्भव हो रहा है, बिहार में नई नई पार्टियों भी अपनी दस्तक दे रही है।
और जो पार्टियां हैं वो तो अपने अपने बाल बच्चों को प्रमोट करने के फिर में हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाने के फिर में। खैर जो भी हो, मुख्यमंत्री सब कोई बने भाई, सबका अधिकार है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रत्येक लोगों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक बनने का अधिकार दिया हुआ है, जो कि बाबा साहब के द्वारा संविधान लिखा गया है। अब बात रह गई कि तेजस्वी यादव जी अगर चले गए जेल तब फिर बिहार का क्या होगा। अब फिर जो मनीष कश्यप ने इस बात को कहा था कि हम आपको 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, भाई साहब मुझे लगता है कि यह सत्य हो जाएगा। और अगर यह सत्य हो जाएगा तो फिर समझ लीजिए कि बिहार में एक बहुत बड़ी भूचाल आने वाली है। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी आने वाली है। जी हां, हम इस बात को इसलिए बताते हैं कि आप देखिए, मैं निश्चित तौर पर आपको बात बता रहा हूं कि मनीष कश्यप जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है वो जेल जाए ना जाए ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ इतना आकलन मेरा भी है कि मनीष कश्यप जेल नहीं जाएंगे, परंतु तेजस्वी यादव जेल जाएंगे ये तय है। अब आप सोच सकते कि तो भाई ऐसा आप किसे करें। भाई साहब इसलिए हम करें कि सीबीआई का जो मूड है, सीबीआई जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, सीबीआई जिस मूड में एक्शन में दिखाई दे रही है, मुझे तो नहीं लगता है कि वह किसी भी प्रकार से ढीली नजर आ रही है। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी प्रकार से राहत देने के फेर में है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अब मैं भी मनाता हूं कि भाई बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल जाने से भला हमें क्या होगा, हमें भी तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता कि जेल जाए, लेकिन मैं ये भी तो चाहता हूं ना कि कोई करप्शन ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो करप्शन किया, मैं ये नहीं कहता हूं कि घोटाला में है, लेकिन सीबीआई तो यही कह रही है, सीबीआई का तो यही मानना है। खैर जो भी हो, आप हमारे जनता जनार्दन हैं, आप हमारे व्यूअर्स हैं, आप ही के सहयोग से मैं ये खबरें लेकर के आपके पास तक आता हूं। बस निवेदन है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक पहुंचाइए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, ताकि हम आपके लिए और बड़ी बड़ी खबरें लेकर के आते रहे। फिलहाल शुक्रिया।